वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं। यानी कि आपके जो पार्टनर हैं, इस पर्सन के दिल और दिमाग में किस तरह की भावनाएं आपको लेकर छाई रहेंगी, क्या थॉट्स आएंगे, क्या इंटेंशंस रहेंगे, और आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में फ्यूचर के लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं, वो भी आज हम इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स कोई भी देख सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, जनरल रीडिंग है, कुछ बातें आपके जीवन से रेजोनेट कर सकती हैं, आपके पर्सन की लाइफ की सिचुएशंस हो सकती हैं, और कुछ बातें ज़रूरी नहीं कि वो रेजोनेट करें, क्योंकि अगर आपको बहुत एक्यूरेसी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, वहाँ जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपनी पर्सनल पेड कंसल्टेशन बुक करा सकते हो। तो चलिए, ये तो रही इन्फॉर्मेशन कंसल्टेशन के लिए। अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके। तो अगले कुछ घंटों में सबसे पहला कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर एक मैग्नेटिक पुल फील करने वाले हैं। एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण, वो आपकी बातों का भी हो सकता है, आपकी फिजिकल ब्यूटी का भी हो सकता है, या पास्ट में आप लोगों ने इकट्ठों ने जो यादें बनाई हैं, जो मेमोरीज बनाई हैं, जो टाइम स्पेंड किया है, उस एक्सपीरियंस को भुलाने में नामुमकिन से नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन आपको लेकर अगले कुछ घंटों में, जो कमिंग फ्यू आवर्स हैं, अपने आप को डीपली इस रिलेशन से अटैच पाएंगे। इनको ऐसा लगेगा कि ऐसा कनेक्शन, ऐसा डीप बॉन्ड मैंने आज तक किसी भी रिलेशन में एक्सपीरियंस नहीं किया, ये कुछ अलग है। ऐसी फीलिंग में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स अपने पार्टनर को सबकॉन्शियसली बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके दिमाग में आपके पर्सन का थॉट चलता रहता है, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो। आप जितना भी बिज़ी रहने की कोशिश करो, या अगर आप ऑलरेडी बिज़ी रहते हो, आपका वर्क शेड्यूल ऐसा है, आपका डेली लाइफस्टाइल ऐसा है, फिर भी ना चाहते हुए आप इस पर्सन को याद कर ही बैठते हो। अगर आप जितना अपने मन को संभालने की कोशिश करते हो कि आज से मैं इनको बहुत ज़्यादा याद नहीं करूँगी या नहीं करने वाला, उतना ही आप इनको अपनी तरफ या अपने आप को इनकी तरफ खिंचा सा महसूस करते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है पास्ट में इसी पर्सन ने वॉक अवे किया हो, आपको छोड़ा हो, या आपको कांटेक्ट में ब्लॉक किया हो। और जिनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक नहीं किया, तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा रहा है पास्ट के अंदर कि इस पर्सन ने आपको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, या फिर उस वक्त ये पर्सन अपनी लाइफ के अदर एरियाज़ में बिज़ी नज़र आ रहे हैं। चाहे वो फैमिली लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, इनकी खुद की कोई इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ हो, या इनका सोशल सर्कल हो, या फिर आपके पर्सन किसी तरह की जगल्ड सिचुएशन में फंसे हुए हों। और ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने पास्ट में कुछ गलतियां तो ज़रूर की हैं, जिसके लिए अगले कुछ घंटों में इनको लगेगा कि कहीं मैंने ही इस रिश्ते को अपने हाथों से गंवाया है। ऐसी फीलिंग में ना आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। अगले कुछ कार्ड्स में आपके पर्सन अपनी लाइफ में इस सिचुएशन को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, जो भी आप लोगों के बीच में चल रही है। ये आपको बेस्ट मैन या बेस्ट वुमेन बन के दिखाना चाहते हैं कि अगर इनसे कोई गलती हुई है पास्ट में, जिसका आपके पर्सन को रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बहुत अच्छे ब्यूटीफुली स्प्रेड होकर आए हैं। बहुत अच्छी तरह से रीडिंग आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रही है।
जैसा कि अगर इनके पास्ट के कार्ड्स को प्रेजेंट की एनर्जी से कंपेयर किया जाए और आने वाले फ्यूचर कार्ड्स की जो एनर्जी है वो और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं ये अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं कि इन्हीं की वजह से बहुत ज़्यादा रायता फैल गया है इस रिश्ते में, और कहीं ना कहीं पहले ये इन चीज़ों से भागते थे। आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं गाइस। आप किसी मेल के लिए भी इस वीडियो को सुन सकते हो, आप किसी फीमेल के लिए इस वीडियो को रेजोनेट कर सकते हो, और अगर आप सेम जेंडर सेक्स में हो तब भी, क्योंकि मैं यहाँ पर कई बार बोलती हूँ आपकी पर्सन या आपका पर्सन, तो इसमें कोई कार्ड के ऊपर नहीं लिखा होता ही और शी, ये एनर्जीज होती हैं, लेकिन जो उस टाइम की वाइब होती है, जो उस टाइम का फ्लो बना होता है रीडिंग को करते हुए, टैरो को इंटरप्रेट करते हुए, तो जो जैसा उस टाइम एनर्जीज़ में वर्ड्स के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है, आप उसी पर फोकस करा कीजिए रैदर देन कि ही और शी की रीडिंग है। बहुत सारे लोग जो नए आते हैं डेली चैनल पर जुड़ते हैं, जिनको टैरो के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज या अवेयरनेस नहीं है, उनके काफ़ी कमेंट आते हैं कि मैम ये रीडिंग मैरिड के लिए थी, अनमैरिड के लिए थी। कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि मैम मैं एक मेल पर्सन हूँ, तो ये रीडिंग मेरी फीमेल पार्टनर के लिए होगी या नहीं। तो उनकी क्लैरिटी के लिए बता दूँ, टैरो केवल एनर्जीज़ को बताने में आपकी हेल्प करता है और आपको गाइडेंस देता है, रैदर देन कि आप किस जेंडर के हो, किस कास्ट या रिलीजन के हो, वो मैटर नहीं करता। अगले कुछ कार्ड्स में अगर मैं बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की एनर्जी को राइट नाउ फील करूं, तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, दुनिया से अपने आप को आइसोलेशन में देख रहे हैं। आसपास अगर बहुत लोग हैं, फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, फ्रेंड सर्कल अच्छा खासा है, प्रोफेशनल लाइफ अगर अच्छी भी जा रही है, अगेन यहाँ पे दिख रहा है इनको कोई ना कोई लैक दिखाई दे रहा है लाइफ के अंदर। वो स्पार्क या वो कह लो एक जो मज़ा होता है लाइफ को जीने का, वो उमंग, वो एक्साइटमेंट, वो फ्लो, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में अगले कुछ घंटों में मिस आउट रहेगा। इनको खुद से फील होगा कि मैं क्यों इस पर्सन की तरफ खिंचाव फील कर रहा हूँ। ऐसा इनको लग रहा है कि जैसे कोई जादू सा इस रिलेशन में है जो आप दोनों को बांध कर रखता है, चाहे लड़ाई हो, झगड़ा हो, सेपरेशन हो, टेम्परेरी दूरियां आई हों, लेकिन फिर भी ये पर्सन और आप एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हो। मुझे कुछ लोग आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, और आज की रीडिंग में मेजॉरिटी लोग अपने सोलमेट के साथ है, जिनमें से 20% लोग अपने हायर लेवल के सोलमेट के रिलेशन में हैं। कुछ लोग यहाँ पे किसी कार्मिक पर्सन के साथ एक टॉक्सिक रिलेशन में फंसे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, और ये नेगेटिविटी आपके पर्सन की लाइफ को कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रही है। ये पर्सन जो आपके कार्मिक हैं, इस पर्सन ने इस रिलेशन में कई बार ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन क्रिएट किया हो सकता है, स्पेशली इनकी तरफ से हुआ होगा, आपकी तरफ से नहीं, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी इनकी लाइफ में चेजर की दिखाई दे रही है, जैसे किसी को पीछे पीछे फॉलो करना, एक पर्सन का रूठ जाना, एक पर्सन का आपको अवॉइड करना, एक पर्सन का आपको कमिटमेंट ना देना, एक पर्सन का आपको हर बार कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना के वक्त मांगना कि मुझे वक्त दीजिए। कहीं ना कहीं आप उसी चक्रव्यूह में इस पर्सन के साथ बंधे हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये कार्मिक सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में एंड होने वाली है। वैसे भी इस साल राहु और केतु का जो एक्सिस है वो एरीज और लिब्रा राशि में होने जा रहा है, और जिन लोगों को स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज है, जो पास्ट लाइफ रिलेशन में बिलीव करते हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी पोजीशंस और एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स के ट्रांजिट जिसे कहते हैं गोचर, उसके बारे में थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, तो ऐसा आपको फील होगा कि आप
अपने जीवन में कुछ कार्मिक लोगों के साथ जुड़े हो जो आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ से आए। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे जितना भी चाहें दूरियां बनाने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन अगले कुछ घंटों में क्रिएट करेंगे कि इस पर्सन का दिल करेगा कि ये आपके साथ कांटेक्ट में आए, आपको रीच आउट करें। अगर आप इनसे नाराज़ हो, आप इनसे रूठे हो, तो ये अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको सॉरी बोल दिया जाए और वहीं पर उस लड़ाई को, झगड़े को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इनका दिल कर रहा है आपसे दोबारा यूनियन में आने के लिए, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत ही ज़्यादा हारमोनियस रिलेशनशिप को दिखाता है। तो डेफिनेटली अगर ये पर्सन आपको रीच आउट करते हैं, तो आपको अगर ठीक लगता है कि ये पर्सन वाकई माफ़ी लायक है, तो आप माफ़ी दे के इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हो। लेकिन अगर इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसे लोगों के लिए छोड़ा जब आपको पता लगा कि इन्होंने किसी थर्ड पर्सन के लिए मुझे छोड़ दिया है, फिर आपको सोच समझकर इस रिलेशन में इस पर्सन को टाइम और अपनी एनर्जी देनी चाहिए। अदरवाइज़ आप इस रिश्ते से अगर ओवर एक्सपेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है अगले कुछ घंटों में। तो गाइज़, आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है, ये जो हम रीडिंग आपके लिए लेकर आए हैं, ये डेली एनर्जीज़ पे टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं और डेली एनर्जी भी होती है, आपके पर्सन की करंट लाइफ की सिचुएशन भी होती है। अगर आप इस रीडिंग को या वीडियो को 1 महीने बाद या 6 महीने बाद भी देखते हो या 1 साल बाद भी देखते हो, तो आपके मन में जो सवाल उठे होंगे, जो आपके मन में कन्फ्यूजन होगा, आपको तब भी इस वीडियो के माध्यम से वो एनर्जीज़ यूनिवर्स के द्वारा बताई जाती हैं। तो टैरो में कभी भी ऐसा नहीं होता कि जिस दिन रीडिंग की है, जब टॉपिक में टाइमलेस बताया जाता है, दैट मीन्स कि आप कभी भी किसी भी वक्त वो वीडियो अगर आपको मिलता है तो उसके अंदर छुपी हुई गाइडेंस और जानकारी आपको जाननी ज़रूरी है। तो मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन का जो एक स्टैंड लेने का रिलेशन में तरीका है, जैसे किसी इंसान को किसी के लिए कोई एफर्ट लगाना पड़े या एक्शन लेना पड़े, तो जो लोग रिस्क टेकर होते हैं वो परवाह नहीं करते लॉस होगा या फ़ायदा होगा या बेनिफिट होगा, क्या होगा। समाज की परवाह नहीं करते जो लोग रियल अपने लव को किसी मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है आपके पर्सन में वो स्ट्रेंथ नहीं है, थोड़े से आपके पर्सन इस मामले में कच्चे नज़र आ रहे हैं। आज की रीडिंग में ऐसा भी दिख रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनके साथ आपका रिलेशन कई बार टूटा, कई बार जुड़ा, कई बार आप दोनों में दूरियां आई, कई बार आप दोनों ने ये डिसाइड किया कि हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए, लेकिन कुछ दिनों बाद ही आप फिर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हो। यहाँ पर मुझे लगता है आप दोनों का कसूर नहीं है, क्योंकि ये कनेक्शन पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है और ये बार बार इसीलिए आपकी लाइफ में आ रहा है क्योंकि इस रिलेशन का आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा पर्पस भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग स्टार सीड हो सकते हो, रेनबो चाइल्ड हो सकते हो, रेकी हीलर या रेकी मास्टर हो सकते हो, क्योंकि गाइस मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं। आपका भी इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में, मदर अर्थ में या नेचर में या योगा में, ऑकल्ट साइंस में, मिस्टिसिज्म में या टैरो क्या है, जेमस्टोन, क्रिस्टल में, इनमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ पर्पस ऐसा है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और जिसको अकम्प्लिश करने में आपको कुछ महीने और लगेंगे। इस पर्सन को आपको खोने का भी डर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ से अपना इंटरेस्ट धीरे धीरे खोते जा रहे हो। और मुझे ये भी लगता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जब आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहे,
जब आप इस पर्सन को मनाते थे, इस पर्सन को पैम्पर करते थे, केयर करते थे, इस पर्सन के लिए टाइम निकालते थे, तो ये पर्सन आपको हल्के में ले जाते थे। और जब आपने इस रिलेशन से अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर लिया, अपने आप को आपने संभाला है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपका वो टाइम जो अपने आप को संभालने का रहा, बहुत ही टफ, बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही पेनफुल रहा है। वो सिर्फ आपको पता है कि आपने इस पर्सन से दूर होने के बाद अपने आप को आज तक किस तरह से संभाल के रखा हुआ है। तो गाइज़, अगले कुछ घंटों में आपको इस पर्सन के द्वारा कॉल मैसेज आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही लोगों की एनर्जी दिख रही है, मेजॉरिटी की तो नहीं दिख रही, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो मुझे बाकी लोगों का ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर एक सडन फीलिंग आएगी कि ये मुझे याद कर रहे हैं या ये मुझे मिस कर रहे हैं, और अचानक से आप इमोशनल हो जाओगे। और जब आप इमोशनल होगे तब आपका खुद से दिल करेगा कि मैं इस पर्सन को कॉल कर लेती हूँ, या इन्होंने अगर मुझे ब्लॉक किया तो मैं ऑनलाइन आकर चेक करती हूँ कि क्या पता इन्होंने मुझे अनब्लॉक रखा हो या फिर हमारा एक बार फिर से कांटेक्ट स्टार्ट होने के आसार बन जाए। तो कुछ ना कुछ आप इस पर्सन के लिए मैनिफेस्ट करते रहते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी इस पर्सन को भुलाने में कभी भी नहीं रही, बल्कि आपकी एनर्जी इस पर्सन के साथ यूनियन को लेकर, पुनर्मिलन को लेकर, या इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर को देखते हुए आगे बढ़ने की रही है। तो आप इस रिलेशन में, मुझे लगता है, ऐसे पर्सन हो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, सबसे ज़्यादा आप इस पर्सन को ऐसे रिलेशन में बांध कर रखना चाहते हो जिसका कोई ट्रू मीनिंग हो। आपने हो सकता है इस पर्सन को कई बार बोला हो कि मुझे आप बहुत कैजुअल और लाइट हार्टेड एनर्जीज़ में दिखते हो, इनके हाव भाव से, इनके एटीट्यूड से, इनके बिहेवियर से, या फिर इनके एक्शन से, क्योंकि ऐसा दिख रहा है आज जो रीडिंग सुन रहे हैं, कम से कम 40 to 70% लोगों का पार्टनर पास्ट में ना ऑन एंड ऑफ कभी रिलेशन में आ गए, कभी चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए। तो आपके पर्सन ने ये बहुत किया है। और कुछ मेरे व्यूअर्स की भी एनर्जी है कि जब ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगते थे तब आपको लगता था अब मैं दोबारा ट्रस्ट कैसे करूं। कई बार आपने भी इस पर्सन को कोल्ड एटीट्यूड या अपना कोल्ड बिहेवियर शो किया होगा, या तो आपने प्रिटेंड किया होगा कि आप भी इस रिलेशन से अक चुके हो और अब फाइनली टाइम आ गया है कि अपनी ज़िंदगी में कोई स्ट्रॉन्ग या हार्ड डिसीजन लेना पड़े। तो आपका थोड़ा सा एफर्ट अपनी ज़िंदगी में सेल्फ लव के लिए जो बढ़ गया है, जो आप सेल्फ ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हो, या फिर आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो, करियर में आगे बढ़ रहे हो, और ये अगर आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे या किसी के द्वारा इनको पता लगा है कि जब से आप दोनों में दूरियां बनी हैं, चाहे वो फिज़िकल डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, या फिर ये आपके सेम शहर से हों, अगर इमोशनल दूरियां भी आ गई हैं, फीलिंग्स को लेकर भी आप दोनों के बीच में दरार पड़ी है, फिर भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये खुद से भी आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इनके कार्ड्स में कोई भी एनर्जी ज़िद्दीपन की नहीं है कि इंसान में एटीट्यूड है। नो डाउट एटीट्यूड इनके अंदर है, लेकिन उस एटीट्यूड पर ये पर्सन काम कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा फील हुआ है कि ये आपके बिना नहीं रह सकेंगे। इन्होंने अगर टेस्ट एंड ट्रायल किया, लोगों के साथ अपने आप को खुश करने की कोशिश की, किसी और में आपको ही ढूंढ रहे हैं ये, तो आपको ये क्यों ढूंढ रहे हैं किसी और के अंदर? आप जैसा व्यक्ति इनको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा आपके पर्सन मान चुके हैं। तो गाइज़, इस साल बहुत सारे लोगों को अपने पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, मेजर चेंज मिलेगा। स्पेशली उन लोगों का जिनके हॉरोस्कोप में 1-7 एक्सिस में बहुत ज़्यादा, या रिलेशनशिप में कहीं बर्थ चार्ट के अंदर ट्राइन में राहु केतु का एक दूसरे से एक्सिस बना हो, और पास्ट लाइफ रिलेशन आपकी ज़िंदगी में आएंगे भी। कुछ लोगों को सडनली
अचानक से गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, शादी भी आपके अपने पर्सन से फिक्स हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ऑन एंड ऑफ आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके बर्थ चार्ट में कौन सी राशियों में राहु केतु बैठे हैं और आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में कहाँ पे राहु केतु का एक्सिस बन रहा है। क्योंकि जब हम दो लोगों के लिए मैच मेकिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंटली देखनी पड़ती हैं, कंसिडर करनी पड़ती हैं। यहाँ पर कुछ राशियाँ आई हैं गाइस, ये आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं और जिनकी नहीं आई तो आप जाने दीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग्स जो हैं इसमें एनर्जीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अपने रेमेडीज़ के द्वारा, अपने स्ट्रॉन्ग फेथ के द्वारा, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के द्वारा, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर सकते हो, अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हो, अपनी हीलिंग के द्वारा भी आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस को अपने फेवर में टर्न अराउंड कर सकते हो। तो राशियों की मैं बात कर रही थी, ये राशियाँ आपके पर्सन के बर्थ चार्ट के अंदर बहुत प्रोमिनेंट होंगी सन मून राइजिंग वीनस में। लगन, नाम राशि, चंद्र राशि और सूर्य राशि। पहली राशि लिब्रा आई है, तुला राशि। दूसरी यहाँ पे मकर आई है, कैप्रिकॉर्न। तीसरी राशि यहाँ पे धनु है, सैजिटेरियस। चौथी टॉरस है, वृषभ। पांचवी यहाँ पर वर्गो है, कन्या राशि। छठवीं लियो है, सिंह राशि। सातवीं राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो। आठवीं राशि यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ। नौवीं राशि पाइसिस है, मीन। उसके बाद यहाँ पर जेमिनी भी बहुत स्ट्रांग है, मिथुन राशि। देन लास्ट यहाँ पर जो राशि आई है वो है एरीज, मेष राशि। तो ये राशियाँ आपके पर्सन की हैं और बहुत स्ट्रांगली इन राशियों का प्रभाव आपको अगले आने वाले कुछ घंटों से लेकर अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। इन राशि वाले लोगों का रीयूनियन भी हो सकता है और इनमें किसी तरह का ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन दोबारा से रीस्टार्ट हो सकता है। किसी का पार्टनर उनको सरप्राइज देने के मूड में भी नज़र आ रहे हैं, या तो किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी तरह का कुछ सेलिब्रेटिंग इवेंट आ रहा है जिसको आपके पर्सन आपके साथ स्पेंड करने के बारे में भी सोचेंगे और आप भी इनको किसी तरह का इनविटेशन दे सकते हो, या आप भी इनको किसी तरह का डेट पे जाने के लिए बोल सकते हो कि आप इनसे दोबारा बातचीत चाहते हो, दोबारा से चीज़ें ठीक करना चाहते हो। और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप में से या आपके पार्टनर में से अगले कुछ दिनों में, जैसे आने वाले मुझे दिख रहा है कम से कम 5 दिनों से लेकर अगले 20 दिनों तक, 5 और 20 यानी कि 5 और 20 ये नंबर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। इस दौरान आपका पर्सन किसी से प्रोफेशनल गाइडेंस भी रिलेशनशिप के मामले में ले सकते हैं, चाहे कोई टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, कोई रेकी हीलर हो, कोई क्रिस्टन या जेम स्टोन थेरेपिस्ट हो, कोई साइकोलॉजिस्ट हो, किसी तरह का कोई एम्पाथ हो, लाइट वर्कर हो, स्टार सीड हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई रिलीजियस गुरु हो, जैसे किसी ने अपने गुरु जी का नाम लिया या कुछ लिया, तो उनसे भी अपने रिलेशन के बारे में काउंसलिंग ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है आने वाले 5 से 20 दिनों के बीच में। हो सकता है नंबर 5 आपको बहुत दिखे, या आपके पर्सन को दिख रहा हो, या आपके पर्सन का बर्थ मंथ 5 हो सकता है, यानी कि मई का महीना, या नंबर 5 उनका बर्थ डेट हो सकता है। अगले 5 घंटों में भी या 20 घंटों में भी किसी को कॉल, मैसेज मिल सकता है। तो गाइज़, मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसा भी रेजोनेट करता है वो आप रख लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अब मैं गाइज़ आपको यहाँ पे ये बताऊँगी कि आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स यहाँ पर आए हैं, जो इनके नाम का फर्स्ट लेटर या अल्फ़ाबेट हो सकता है। अगर कोई लास्ट नेम है, सरनेम इनका, तो उसका भी ये पहला अक्षर हो सकता है। सबसे पहले ANIORFTJCULEPGHMQ
VSDKY। तो ये हैं इनिशियल्स आपके पर्सन के, एंड ये है रीडिंग आपके पर्सन की एनर्जीज़ जो अगले कुछ घंटों में उनकी दिखाई दे रही हैं। तो एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर जो आया था वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन का था। तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में आपके पर्सन आपको फिज़िकली भी मिलने आ सकते हैं। आप में कोई फिज़िकल रिलेशनशिप बन सकता है या सेक्सुअल कांटेक्ट आपका हो सकता है इनसे। अगर पास्ट में किसी तरह का फिज़िकल रिलेशन बना था आप दोनों के बीच में, या कोई ऐसे इंटीमेट प्राइवेट मोमेंट्स आपने बिताए हैं, तो ये नेक्स्ट फ्यू आवर्स में बहुत ज़्यादा उन पलों को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं और फैंटेसाइज करेंगे आपको लेकर कि ये उसी तरह के एनर्जी में और उसी सिचुएशन को दोबारा रीलिव कर रहे हैं, दोबारा से जी रहे हैं। तो काफ़ी ड्रीमी एनर्जी भी है, फैंटेसाइज भी कर रहे हैं, पॉजिटिव भी है। बीच बीच में थोड़ा इनको ऐसा नज़र आएगा कि आपकी तरफ से इनको ग्रीन सिग्नल मिल जाए, चाहे आप इनको किसी तरह के सोशल मीडिया पर कोई साइन दे दो, इंडिकेशन दे दो, और अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो आप इनको अनब्लॉक कर दो अगर आप चाहते हो कि ये आपसे कांटेक्ट करे, क्योंकि मुझे कांटेक्ट होता हुआ तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज करती हूँ और आपसे यही आशा और उम्मीद करती हूँ कि आज की रीडिंग अगर आपको पसंद आई तो करना क्या है, हमेशा की तरह लाइक सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कमेंट डाल दो और किसी ऐसे इंसान को ये वीडियो शेयर कर दो, चाहे व्हाट्सएप पे, कहीं फेसबुक पे या किसी इंस्टाग्राम पे, ताकि लोगों का भी टैरो के माध्यम से किसी रूप में भला हो जाए। क्योंकि आप जब किसी के लिए हेल्प करने के बारे में सोचते हो तो आपको डिवाइन भी हेल्प करते हैं। इसी नोट के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपना ध्यान रखें, मिलती हूँ अगली वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।